वेलकम स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे लोभः पापस्य कारणम। सो स्टूडेंट्स, ये सेकंड पार्ट है। अगर आपने इस वीडियो के या इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट को अभी तक नहीं देखा है तो इसके फर्स्ट पार्ट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट सेक्शन में पुट कर दूँगी। वहाँ से आप फर्स्ट पार्ट को देख लीजिए। तो हमने जो इससे पहले पढ़ा था, जिन्होंने फर्स्ट पार्ट को देखा है, तो हमने क्या पढ़ा था कि एक राजा थे किसी प्राचीन समय में, जिनका नाम था यशपाल। वो बहुत लोभी थे, वो सबसे अमीर बनना चाहते थे। तो एक दिन उसके वहाँ एक ऋषि आए और उस राजा ने बहुत अच्छे से आदर सत्कार किया। तो वो महर्षि या ऋषि खुश होकर राजा से कहते हैं, एक वरदान मांगो, कोई भी चाहे मांग सकते हो। तो फिर राजा ने लालच में आकर क्या मांगा कि मैं जिस भी चीज़ को टच करूं वो सोने की बन जाए। तो महर्षि ने तथास्तु कह दिया, मतलब वैसा ही हो, क्योंकि महर्षि ने पहले ही कहा था कि जो भी तुम मांगोगे मैं दूंगा। तो इसलिए ऐसा ही हुआ। तो राजा बहुत खुश हुआ कि उसको लगा हाँ अब तो सब कुछ उसके पास सोना ही सोना होगा, वो सबसे अमीर हो जाएगा। तो ये सोचकर वो महल के हर दीवार और भी जो फ्लावर वास, टेबल वगैरह सब कुछ टच करने लगा और सब सोने के ही बनते गए। फिर उसके बाद क्या होता है, याद है आप लोगों को? अच्छा, उसके बाद अब वो बहुत खुश हुआ, उत्तेजित हुआ। फिर वो टायर्ड हो गया और उसको प्यास लगी। तो सेवक को पानी लाने के लिए कहा। सेवक पानी लेके आया, परंतु उसने जैसे ही ग्लास को या उस पात्र को टच किया, वो पात्र और अंदर जो जल था वो भी सोने का ही हो गया। तो इस बात को देखकर राजा काफ़ी परेशान हुआ। यहीं तक हमने पढ़ा था ना। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हम जब भी न्यू वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और साथ ही में इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, इस वीडियो को लाइक करना, और अगर कोई भी डाउट या क्वेरी हो या फिर कुछ और आपको चाहिए वीडियो में तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे पढ़ लिया था हम लोगों ने कि यथेव नृपः जलं पातुं पात्रं स्पृशति स्म तथैव जलेन सहितं पात्रमपि स्वर्णपिंडे परिवर्तितं जातम्। तो जैसे ही जल को पीने के लिए राजा ने क्या किया, उस पात्र को छुआ तो वो सोने के पिंड में बदल गया। एवं सह जलम पातुं भोजनम खादितुम अपि च असमर्थः अभवत्। और ऐसे ही वह जल पीने से भोजन खाने के लिए असमर्थ हो गया। मीन्स न पानी पी पाया न खाना खा पाया। तस्मिन्नेव काले क्रीडन्ती तस्य पुत्री तत्रागच्छत्। तो वो काफ़ी परेशान था और तभी उसी समय उसकी खेलती हुई पुत्री अर्थात बेटी वहाँ पर आ जाती है। उसकी बेटी खेल रही थी, छोटी सी बच्ची थी, वो खेल रही थी, खेलते हुए वहाँ पर आती है। यदेव सह तस्याः शिरः स्नेहेन स्पृशति स्म सापि स्वर्णस्य प्रतिमा संजाता। अब आपको बात समझ आई? हाँ, तो जैसे ही वो खेलते हुए उसके पास आई तो राजा ने क्या किया, जैसे प्यार से हम बच्चों के सर पर हाथ नहीं रखते स्नेह से, ऐसे ही राजा ने उसके हाथ सर पर रखा, अपनी बेटी के सर पर, और रखते ही तुरंत उसकी जो बेटी थी वो सोने की मूर्ति में बदल गई। अब आप लोगों को समझ आ रहा है? अब तो आप समझ ही रहे हो ना कि लोभ को क्यों पाप का कारण कहा गया है। अब देखिए उसके लोभी बनने का क्या हुआ।
चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। अधुना यशपालः उच्चैः विलापम् अकरोत् तं महर्षि चास्मरत्। अब फिर यशपाल अर्थात जो राजा था वो जोर जोर से रोने लगा और उस महर्षि को याद करने लगा। भाग्यवशेन सह एव महर्षि तत्रागच्छत्। और उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो जो महर्षि था वो वहीं पे आ गया, मतलब उसके महल आ गया। रुदन नृपः तस्य महर्षेः चरणयोः पतित्वा दत्तं वरं निवारयितुम् अकथयत्। अब रोता हुआ राजा उस महर्षि के, उस मुनि के पैरों में गिर गया, पतित्वा गिरकर, दत्तम वरम दिए हुए वरदान को, निवारयितुम अकथयत उसके निवारण के लिए कहता है, मतलब कोई और उपाय निकालने के लिए कहता है। मुनि ही अवदत, मुनि कहता है, अधुना तो त्वं धनवत्तमः असि, अब तो तुम सबसे ज्यादा अमीर हो। किमर्थम रोदिषि, क्यों रो रहे हो फिर? नृपः अवदत, राजा ने कहा, अहम बुभुक्षितः पिपासितः च अस्मि, मैं भूखा हूँ, प्यासा हूँ। मम पुत्री अपि सुवर्णमयी जाता, मेरी बेटी भी सोने की बन गई है। अधुना अहम धनम न इच्छामि, अब मैं धन नहीं चाहता। मुनिः अपि दयां कृत्वा एवमस्तु कथयित्वा निरगच्छत्। मुनि भी दया करके, अब उसको देख के उसको दया आ गई, दया करके मतलब कृपा करके वो कहता है कि हाँ ऐसा ही हो, और फिर उसका जो वरदान था वो वापस ले लेता है। राज्ञः सर्वाणि वस्तूनि पुत्री च स्वाम स्वाम प्रकृतिम प्राप्तानि। अब जैसे ही उसने क्या किया, जैसे उसने कहा कि ऐसा ही हो, तो उसने जो वरदान दिया था वो वापस ले लिया उसने। तो फिर क्या हुआ, जो उसने जो भी सोने की चीज़ बनाई थी वो टच कर करके वो सब कुछ अपने पुराने अवस्था में वापस आ गए, तो उसकी बेटी भी सही हो गई। तो आप लोग समझ रहे हैं ना कि कहानी क्या है। अंततः राज्ञाः अपि धनस्य तृष्णा त्यागता, और अंत में मतलब ये जब कुछ सब कुछ सही हो गया तो उस राजा ने धन के जो प्यासा था ना वो धन के लिए वो त्याग दिया उसने। सत्यमेव उक्तम, सच ही कहा गया है। लोभात् क्रोधः प्रभवति, लोभ से क्रोध अर्थात गुस्सा, गुस्सा आता है या गुस्सा बहने लगता है। लोभात् कामः प्रजायते, लोभ से काम अर्थात कामना, इच्छा, लोभ से इच्छा कामना ये भी जन्म ले लेते हैं। लोभन मोहश्च नाशश्च, लोभ ये मोह जो है नाश करना चाहिए। अब लोभ का जो मोह है मतलब अब आप लोभी बनेंगे तो किसी ना किसी चीज़ को ज़्यादा पाने की या किसी चीज़ को पाने की इच्छा करेंगे जो शायद आपके हक में नहीं है, आपके अधिकार में नहीं है, आपको नहीं मिलना चाहिए, आप फिर भी वो मांगते हैं, तो इसी वजह से आपका नाश हो जाएगा। फिर लोभः पापस्य कारणम, लोभ पाप का कारण है। अब यहाँ पे क्या था, राजा ने क्या किया, लोभ किया। लोभ करने से चलो उस साधु ने, उस मुनि ने आशीर्वाद तो दे दिया, वरदान तो दे दिया, लेकिन वरदान पाने के बाद वो और ज़्यादा लालची हो गया, जिस कारण से क्या हुआ, पाप। अब जब पाप करते हैं, पाप मतलब कोई भी गलत काम, तो कोई भी गलत काम अगर हम कर रहे हैं तो हम भूल जाते हैं, सही को तो हम भूल ही जाते हैं। तो वो लोभी बन गया था, वो हर चीज़ को टच करने लगा, वो सोने की बनते गए सारी चीज़ें। अब जब उसने अपनी बेटी को देखा वो तो भूल ही गया कि उसके जो हाथ है
वो तो किसी को भी टच करे वो सोने के बन जाते हैं। तो उससे वो पाप उसने कर लिया और अपनी बेटी को छू दिया। तो इसी वजह से हमें लोभ कभी भी नहीं करना चाहिए। लोभ जो है वो गुस्सा का कारण है। ठीक है, तो इच्छा आप रखिए, आप कोई भी ख्वाहिश रखिए, कुछ भी अपने पेरेंट्स से मांगिए, बट एक लिमिट में रहकर। ज़्यादा लालच सही नहीं है। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आप इस स्टोरी को समझ चुके हैं। अगर कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, और साथ ही में इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।